नाजो नाजो को देखते ही सब कुछ मालूम होकर रह गया था। नाजो मेरी आइडियल औरत थी। जिंदगी भर मैंने चोरी चोरी लाशऊरी तौर पर नाजो की आरज़ू की थी, अनजाने में नाजो की आरज़ू की थी, लेकिन नाजो मुझे कहीं दिखाई न दी थी। मैंने जवानी में 3 मोहब्बतें की थी, तस्लीम, शहजाद और सादी। तस्लीम तो महज एक बहाना थी, क्योंकि मैंने तस्लीम को पूरी तौर पर देखा भी ना था। बस 2 अधूरी झलकियाँ, सफ़ेद धब्बा और भूरी लट। तस्लीम से मोहब्बत रचाने की 2 वजूहात थीं। एक तो ये मोहब्बत अपने बाप के तर्ज अमल के ख़िलाफ़ एहतजाज था। दूसरा, ये महबूब से मोहब्बत ना थी, बल्कि मोहब्बत करने के अमल से मोहब्बत थी। नौजवानी में किसी से मोहब्बत करने की आरज़ू हर नौजवान के दिल में बेदार होती है। इन दिनों समाजी हालात कुछ इस तरह के थे कि मोहब्बत करने के सब रास्ते मसदूद थे। लड़कियों और लड़कों के दरमियान रवायात की दीवारें खड़ी थीं। इन दीवारों को तोड़ने के लिए सरकश नौजवानी ने हर नौजवान के दिल में मोहब्बत करने की आरज़ू की जोत जगा रखी थी। फिर मेरे रूबरू शहजाद और सादी आ गईं। शहजाद मेरी आइडियल ना थी, लेकिन शहजाद में नाजो की 2 खसूसियात की वाज़ेह झलक थी। बेनियाज़ी और बेपरवाही की अजीब शान थी, और सादी में बला की जुर्रत थी, शोखी थी। मैं किसी वफा की देवी से मोहब्बत नहीं कर सकता था। जब तक महबूब में बेपरवाही और बेवफाई का अंसर ना हो, वो मुझे अपील नहीं करती थी। मैं चाहता था एक निगाह लगाव की हो, और फिर गलत अंदाज निगाहों का एक तसलसल। ये तसलसल मेरी मोहब्बत के कवायद की एक लाजमी कड़ी थी। मेरी मोहब्बत के कवायद वैसे तो बहुत से थे, लेकिन 4 एक बुनियादी अहमियत रखते थे। हर शख्स की मोहब्बत के कवायद मुनफरिद होते हैं। हम अपनी मोहब्बतों को महबूब के औसाफ की कूंठों पर नहीं लटकाते, बल्कि अक्सर और बेशतर महबूब की खामियां हम पर लगाव के दिए जला देती हैं। दरपर्दा हर शख्स अपने जहनी आइडियल से मोहब्बत करता है। इस आइडियल में मस्बत और मनफी दोनों औसाफ होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में आइडियल महबूब कहाँ मिलते हैं। वीनस डी माइलो की तरह किसी का बाजू टूटा होता है, किसी की नाक मुड़ी होती है, किसी की ठोड़ी करम खुर्दा होती है। इसीलिए समझौते का सहारा लिए बगैर बात नहीं बनती। लेकिन नाजो ऐन असल थी, असल और हूबहू। जिंदगी भर मैं इसकी तलाश में सरगर्दा था। आज वो मेरे रूबरू खड़ी थी। कितना अजीम इत्तफाक था। मुझे अपनी निगाह पर यकीन नहीं आ रहा था। देर तक मैं अपने आप को चुटकियां भरता रहा। सोच तो नहीं रहा, ये आलम ख्वाब तो नहीं है। कुंडली वालियां। जब भी मोहब्बत तारी होती है तो मुझ पर हवालगी और सुपुर्दगी का जुनून मुसलत हो जाता है। जज्बाती तौर पर मैं एक मजजूब हूँ। मोहब्बत का जज्बा तारी होता तो अंदर का मजजूब अक्ल व खिर्द के कपड़े फाड़ कर बाहर निकल आता। इस वक्त सिर्फ एक ख्वाहिश भूत बनकर सवार हो जाती कि अपना सब कुछ महबूब के कदमों में रखकर खुद को नापैद कर दूँ, सब कुछ देवी की भेंट कर दूँ। नसाई ख्वाहिश। जिस्मानी तौर पर मुझ में सिर्फ एक ख्वाहिश पैदा होती थी, सिर्फ लम्स की ख्वाहिश। पैशन नहीं कि महबूब का पाँव पकड़ लूँ या हाथ थाम लूँ। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात वो थे जब मुझे शहजाद का हाथ थामे बैठा रहता था या उसके पाँव से खेलता रहता था, और शहजाद के जिस्म की खुशबू इर्द गिर्द चारों तरफ से मुझे घेरे रखती, तपकती रहती। अपनी नौयत में ये ख्वाहिश मर्दाना नहीं बल्कि नसाई ख्वाहिश है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि जज्बा मोहब्बत नसाई ख्वाहिशात के ज़ोर पर कायम है। मर्द का जज्बा छोटे छोटे तूफ़ानों से मुरतब होता है। तूफ़ान आता है, चलता है, फिर सकून तारी हो जाता है। जब तक तूफ़ान का दूसरा रेला आए या ना आए, तूफ़ान में शिद्दत होती है, तसलसल नहीं होता, टेंडरनेस नहीं होती, रवानी नहीं होती, जोश होता है, क़याम नहीं होता। जब तक मोहब्बत में नसाई जज्बा शामिल ना हो, क़याम पैदा नहीं होता। अगर मर्द में खालिस मर्दाना जज्बा होता तो मोहब्बत की पहली के पहिए ज़मीन में गिरकर रह जाते। शायद इसी मकसद की तकमील के लिए मोहब्बत में तसलसल पैदा हो, अल्लाह ने दुनिया को आबाद रखने के लिए हर मर्द में कहीं ना कहीं नसाई रंग टांग रखा है। एक अदूद की कमी बेशी से कितना फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल मुझ में नसाई कलियाँ कुछ ज़्यादा ही टांकी गई थी, इतनी ज़्यादा कि मर्दाना अपील बहुत कमज़ोर रह गई थी।
मोहब्बत में मेरी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ इस बात पर था कि महबूब तवज्जो के तसलसल को महसूस करे, सुपुर्दगी को जाने। लेकिन ये तो तभी मुमकिन हो सकता है जब तक कुर्ब तक नौबत पहुँचे। दूर से ये अपील सिर्फ जज्बा तर्स पैदा कर सकती है, तर्स या तहकीर। लेकिन इन दिनों मुझे इन हक़ाइक़ का एहसास नहीं था। मोहब्बत की कैफियत में मुझ में कभी कश्मकश पैदा ना हुई थी। अगर मोहब्बत का जुज़्व आज़म सुपुर्दगी हो, कश्मकश की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये पहली बार थी कि सांवली मुटियार ने मेरे अंदर कश्मकश जगा दी थी। कैंप की तरफ जाते हुए मैं सोचता, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इस बैरक की तरफ नहीं जाऊँगा जहाँ वो रहती है। बैरकों में जाना मेरा काम नहीं था। मेरा फर्ज सिर्फ ये था कि संदूक से माइक निकालूं, उसे मेज़ पर फिट करूं, फिर मुहाजिरों से बातें करना शुरू कर दूं। ऐसी बातें जो उनमें उम्मीद की दिया जलाएं, जीने की आरज़ू पैदा करें, गिरदोपेश पर एतमाद पैदा करें। कैंप में घूमते फिरते 15 रोज़ हो चुके थे, लेकिन मैंने कभी संदूक से माइक नहीं निकाला था। कैंप वालों ने कभी मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। दूसरे कैंपों से बाकायदा तकरीरें हुआ करती थी। उन तकरीरों को सुन के मैं घबरा जाता और दूर किसी ऐसी जगह जाकर पना लेता जहाँ किसी मुकर्रर की आवाज़ ना पहुँचती हो। कैंप में पहुँचते ही मैं सीधा माइक के संदूक के पास जाता। फिर दफतन अंदर से आवाज़ आती, पहले मैं ज़रा उधर हुआ। मैंने कभी ना सोचा था कि उधर से मेरा मतलब क्या है, कौन सा उधर। फिर मैं चल पड़ता, चलता रहता। इस आवारागर्दी के दौरान अंदर से आवाज़ आती रहती, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर दफतन मैं देखता कि दरवाजे में खड़ा हूँ, बैरक के अंदर झांक रहा हूँ और सामने वो खड़ी है। ले देख। वो हमेशा खड़ी रहती थी, कभी बैठी हुई नज़र नहीं आई थी। यूँ खड़ी रहती जैसे राजहंस गिरदोपेश का जायज़ा ले रहा हो। सांवली मुटियार उन औरतों में से थी जिनकी तमाम तर शख्सियत खड़े होकर ज़हूर में आती है। उसका जिस्म खड़े होने के लिए बना था, बैठ जाती तो ओट में आ जाती। वहाँ पहुँचकर मैं गोया पत्थर का बन जाता, न आगे बढ़ता न पीछे हटता। आगे बढ़ने से मुझे खौफ आता था, पीछे हटने की ताकत न रहती। वहाँ खड़ा होकर उसे देखता रहता। उस वक़्त ये एहसास नहीं होता कि मुटियार की निगाह तहकीर आलूद है या लोग देख रहे हैं, वो क्या कहेंगे। एक दिन जब मैं बैरक की दहलीज पे खड़ा था तो एक उधेड़ उम्र का आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तू यहाँ खड़ा होकर क्या देखता रहता है? ये बाबू कैंप वालों में से है, पास बैठा हुआ बूढ़ा बोला। तो जा अपना काम कर। उधेड़ उम्र वाला गुस्से में बोला, जा जा, खबरदार जो फिर इधर आया तू। मां वो तड़प कर सामने आ खड़ी हुई। चाचा, तुझे क्या तकलीफ है? वो गर्रा कर बोली। देखता ही है ना, तो देखने दे, तेरा क्या लेता है। फिर वो तनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। ले देख, इधर देख, इधर से देख। वो पहला दिन था जब उसके होंठों पर तहकीर ना थी। देखने से क्या होता है चाचा? वो चाचा से मुखातिब होकर बोली, तू खामखा गर्मी खा रहा है, इसे देख। वो मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये बेचारा क्या देखेगा। फिर खरामा चल पड़ी। सारी बैरक के लोग मुंह उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा अपना बेचारा। मुझे याद नहीं कि कब और कैसे मैं अपनी बाइसिकल तक पहुंचा, वो रास्ता कैसे तय किया। फिर जब मैं बड़ी सड़क पर साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ जा रहा था तो मेरी गर्दन उठी हुई थी, आंखों में चमक थी, होंठों पर हल्का सा तबस्सुम था। आम हालात में इस रोज़ के वाक़े को मैं अपनी तौहीन समझता। मेरी गर्दन लटक जाती, आंखें धुंधला जाती, दिल धक धक करता। लेकिन उस रोज़ मुझे तौहीन का एहसास नहीं हुआ। मैं तो उसे अपनी फतह समझ रहा था। मुटियार ने पहली मर्तबा मेरा नोटिस लिया था, मुझे अपनाया था। मुझे उस बेचारा पे गुस्सा नहीं आया था। जब उसने बेचारा कहा था तो उसकी ममता उसके सीने से उभर आई थी। नहीं, उसने खाली बेचारा नहीं कहा था, मेरा अपना बेचारा कहा था। कोई बेचारा कहकर अपना ले तो फिर बेचारा बेचारा नहीं रहता। बेचारा तो वो होता है जो किसी का ना हो। और वो जिस जस्त भर कर आई थी, मुझे ही देखता है ना, तुम्हारा क्या लेता है। और फिर उसने निगाहों से कहा था, ले देख, इधर से भी देख, अंधे देख। बैरिक में बैठे हुए किसी शख्स को जुर्रत ना हुई थी कि इसे टोके। घर में चारपाई पर लेटे हुए मैं उसे मुसलसल देखे जा रहा था और रूबरू खड़ी पोज बदल कर दिखा रही थी, इधर देख, उधर देख। दोपहर से शाम पड़ गई लेकिन मैं देखता ही रहा।
फिर मेरी बीवी मेरे करीब खड़ी हुई। आप बिट बिट क्या देख रहे हैं? अल्लाह हमारी दीवार की तरफ, वो बोली। शादो, मैंने सर उठाया। बेचारी, उसे क्या पता कि सामने कौन खड़ी है। मैंने फिर मुंह मोड़ कर दीवार की तरफ बिटर बिटर देखना शुरू कर दिया। ये छोड़ो भी, इकबाल झुंझला कर बोली। उस पर नाजो दीवार से जस्त भरकर इकबाल के सामने आ खड़ी हुई। दोनों हाथ कमर पर रखकर गर्दन उठा ली। तुझे क्या तकलीफ है? वो बोली। देखता ही है ना, हद होती है किसी चीज़ की। इकबाल बड़बड़ाई। तुझे कुछ पता भी हो ना जो गर्राई। मेरी तरफ देख, वो तन कर खड़ी हो गई। मेरी कोई हद नहीं। ए छोड़ो भी अब, इकबाल ने हाथ चलाया। वो कहका मारकर हंसी। दफातन मैंने महसूस किया जैसे मैं इसे जानता हूँ, साल हा साल से जानता हूँ। मैं उठकर बैठ गया। तुमसे कौन सर खपाए? इकबाल ने माथे पर हाथ मारकर कहा और चल पड़ी।